नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज हम आपको ग्रो ऐप का पूरा डेमो दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं ग्रो ऐप के ऊपर। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होता है ग्रो ऐप में, जो कि आप जब अकाउंट ओपन करते हो तो आपके ईमेल आईडी से आपका लॉगिन वगैरह सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंड को ऐड कैसे करना होता है। आपको ये जो प्रोफाइल आपका दिखाई दे रहा है, आपका जो फोटो होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपके सामने अवेलेबल टू इन्वेस्ट ऐसा कुछ लिख के आएगा, जहाँ पे आपका बैलेंस दिखाई देता है। उसके नीचे आपको ऐड मनी का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद एक विंडो ओपन हो जाती है जहां पे आपको अमाउंट ऐड करनी होती है, और नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई की मदद से, यूपीआई आईडी की मदद से आप पैसे इस डीमैट अकाउंट में ऐड कर सकते हो। बैंक भी आपका यहाँ पे दिखाई देता है। जो बैंक आपने अकाउंट ऐड करते वक्त लिंक किया था, वही बैंक से पैसे डेबिट होके इस डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। मोर ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपके सामने यूपीआई का ऑप्शन, नेट बैंकिंग का ऑप्शन और बैंक ट्रांसफर वाया एनईएफटी का ऑप्शन आ जाता है। आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो और आपके पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको पैसे विड्रॉल करने हैं, जैसे कि मेरे अकाउंट में ये बैलेंस दिखाई दे रहा है अभी, तो विड्रॉल करने के लिए ये छोटा सा विड्रॉल का बटन है जो आपको दबाना होता है। उसके बाद अवेलेबल फंड विड्रॉल के लिए कितना है वो आपको दिखाई देगा। जो जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट की है या फिर जिसमें ट्रेड किया है प्रीवियस डे, तो उसकी सेटलमेंट दूसरे दिन तुरंत नहीं आती, उसको एक दिन का वक्त लगता है और उसके बाद वो पूरे पैसे आपको विड्रॉल के लिए आ जाते हैं। इसकी वजह से विड्रॉल के लिए कितने पैसे अवेलेबल है, उतने ही पैसे आप विड्रॉल कर सकते हो इस डीमैट अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में। अमाउंट एंटर करनी होती है। अमाउंट एंटर करने के बाद आपका यहाँ पे बैंक बाय डिफॉल्ट आ जाता है। अगर आपका एक ही बैंक लिंक है इस अकाउंट के साथ तो एक बैंक आ जाएगा, वरना यहाँ पे आपको इस तरीके से दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपने दो बैंक लिंक करके रखे हैं तो आप यहाँ पे दूसरा बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपके पैसे विड्रॉल हो जाएंगे। उसके बाद आपको विड्रॉल के बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होता है और 24 घंटे के अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है पैसे विड्रॉल करने का और ऐड करने का। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफाइल में ही आपको यहाँ पे सारे ऑर्डर्स दिखाई देते हैं, एसआईपी के ऑर्डर्स दिखाई देते हैं। और रिपोर्ट्स में जब आप जाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स आपको यहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिलते हैं। जैसे कि टैक्स फिलिंग के लिए जो रिपोर्ट्स होते हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रो का लेजर, आपके अकाउंट का लेजर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टॉक्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट नोट और डीमेट रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड की ऑर्डर हिस्ट्री भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रोफाइल में देखोगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स मिलेंगे, बैंक के डिटेल्स मिलेंगे यहाँ पे। यहीं से आप एक और बैंक अगर ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम बैंक्स और ऑटो पे में गए तो दो बैंक ऑलरेडी हमारे एडेड है। अगर एक और बैंक हमें ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैक्सिमम 5 बैंक अकाउंट आप इसमें ऐड करके रख सकते हो, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट के साथ पैसे ट्रांसफर कर सकें। उसके बाद नीचे ये जो ग्रो का सेक्शन है, ग्रो के सेक्शन में आपको प्राइसिंग पता चलेगी, डीमेट अकाउंट के चार्जेस कितने हैं, एएमसी कितनी है, ब्रोकरेज कितने जाने वाला है, ब्रोकरेज कैलकुलेटर कितना है, ये सारी प्राइसिंग में बातें आपको पता चलेगी। इसके बाद आप अगर आपकी ये जो लिंक है आपके अकाउंट की, डीमैट अकाउंट की लिंक आपके दोस्तों को भेजते हो तो उसमें आपको कैश का रिवॉर्ड भी मिलता है, अगर आपके दोस्त ने आपके लिंक यूज़ करके डीमैट अकाउंट ग्रो में ओपन किया तो। उसके बाद अबाउट इनवाइटीज़ का यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाता है। सेटिंग्स में आप मोड चेंज कर सकते हो, जैसे कि डार्क मोड हो गया कुछ इस तरीके से, और अगर फिर से वाइट मोड चाहिए तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। पासवर्ड चेंज कर सकते हो,
पिन चेंज कर सकते हो और नोटिफिकेशन को भी मैनेज कर सकते हो। हेल्प एंड सपोर्ट में आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, जैसे कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको टिकट रेज करना है, तो हेल्प एंड सपोर्ट में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पता चलेगी। जैसे कि हेल्प एंड सपोर्ट में हमने ओपन किया है तो अकाउंट रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी होगी तो आप इसे देख सकते हैं और यहाँ से टिकट भी रेज कर सकते हो, जो कि ग्रो के जो मेंबर्स है कस्टमर केयर्स के, उनके पास चला जाएगा और अराउंड 24 आवर्स में आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आते हैं हम आगे एक्सप्लोर में। सबसे पहला पेज जो हमें दिखाई देता है साइन इन करने के बाद वो है एक्सप्लोर का। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको सर्च ग्रो का ऑप्शन दिखाई देता है। ये यूनिवर्सल सर्च ऑप्शन है। इस सर्च में आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और ETF वगैरह सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी टाटा मोटर्स, सिप्ला, टार्सन प्रोडक्ट, गो फैशन जैसे स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ ICICI प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है, टाटा डिजिटल का म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये एक यूनिवर्सल सर्च ऑप्शन है। यहाँ से आप कॉल ऑप्शन सर्च कर सकते हो, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट सर्च कर सकते हो, स्टॉक के बारे में सर्च कर सकते हो और म्यूचुअल फंड के बारे में भी सर्च कर सकते हो। फिल्टर के ऑप्शन में अगर जाओगे आप तो आपको दिखाई देगा स्टॉक्स के बारे में अलग से आएगी लिस्ट, म्यूचुअल फंड के बारे में अलग से आपको सर्च की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ऑल सिलेक्ट करते हो तो सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाती है। उसके बाद नीचे पॉपुलर फंड कौन से है इसका आपको डेटा पूरा मिल जाएगा। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल तो हम म्यूचुअल फंड सेक्शन में है, ये म्यूचुअल फंड सेक्शन है, तो म्यूचुअल फंड सेक्शन में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ऑल म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पे डेटा मिल जाता है। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है। 3 ईयर्स के रिटर्न आपको मिल जाते हैं, 5 ईयर्स के रिटर्न और 1 ईयर के रिटर्न्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिल्टर और सॉर्ट में अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो आप, जैसे कि डिफरेंट म्यूचुअल फंड आपका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। कैटेगरी वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हो, रेटिंग वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, रिस्क वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, अवेलेबल टू इन्वेस्ट के हिसाब से भी आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो और आपका म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो। फिलहाल तो सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, इसके लिए कोई फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं। कलेक्शंस में अगर आप देखोगे नीचे म्यूचुअल फंड में तो हाई रिटर्न्स, टैक्स सेविंग, बेटर देन FD, टॉप कंपनीज, SIP विथ 500 रुपीज़, सीक्रेट बेट्स, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको कलेक्शन में मिल जाते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाते हैं। क्विक एक्सेस का अगर देखोगे तो NFO लाइव, इंपॉर्टेंट फंड और ग्लोबल फंड की क्विक एक्सेस है जहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी खुद की यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हो। जो भी आपको म्यूचुअल फंड पसंद है, चाहे वो एक्सिस बैंक का है, चाहे SBI का है, चाहे ICICI का है, तो आप इसकी एक वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से कर सकते हो। ऑल म्यूचुअल फंड की तो नीचे लिस्ट आ ही गई है, तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड सेक्शन में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आता है स्टॉक के सेक्शन में। स्टॉक के सेक्शन में भी सेम इंटरफेस आपको दिखाई देगा। वहाँ पे म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल्स आपको मिली थी, यहाँ पे आपको स्टॉक की सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल सकती है। एक्सप्लोर में सर्च ऑप्शन तो दोनों जगह पे सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको मार्केट इंडाइसेस पता चलते हैं, जैसे कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। ऑल स्टॉक के ऊपर आप सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि फिल्टर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे इंडेक्स, सेक्टर वाइज, इंडेक्स वाइज, मार्केट कैपिटल वाइज, क्लोज प्राइस और सॉर्टेड बाय के वाइज पे आपको यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, डिराइव मटेरियल्स हो गया, एनर्जी हो गया, फाइनेंशियल हो गया। इन सारे सेक्टर के अलग अलग स्टॉक आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और आपकी एक्सप्लोर में सेव कर सकते हो। फिलहाल तो हम कुछ करते नहीं है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स वहाँ पे सेट है तो उसे वैसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे सारे स्टॉक आपको एक साथ भी दिखाई देते हैं जो कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे टॉप गेनर्स की लिस्ट आ जाती है, IPO की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड के भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। IPO में अगर आप जाते हो तो IPO की सारी डिटेल्स, कौन से IPO ओपन है, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल हो जाती है।
अपकमिंग आईपीओज के बारे में भी लिस्ट आपके सामने आ जाती है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा आईपीओ कब आ रहा है। और सीधे अप्लाई बटन के ऊपर आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आईपीओ की एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ से डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हो। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड SGB यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, तो हर महीने जो गोल्ड बॉन्ड ओपन होते हैं सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, उसमें आपको इन्वेस्ट अगर करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है, ओपन डेट कब है, मैच्योरिटी डेट कब है, कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करेंगे, कितना अभी प्राइस चल रहा है उसका, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मोस्ट प्रेफर्ड गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिल जाती है, किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाता है। सीरीज़ अनाउंस कब हुई थी, सीरीज़ का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अप्लाई करने के बाद आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो न्यूज़ वाले स्टॉक कौन से हैं, किस स्टॉक में अच्छी खासी न्यूज़ चल रही है, बजिंग न्यूज़ है, कोई इवेंट आने वाला है, कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट है, कोई मीटिंग की अनाउंसमेंट है, तो ऐसे जो न्यूज़ वाले स्टॉक होते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मार्केट न्यूज़ आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद टॉप लूज़र की लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाती है। अगर आप शॉर्ट पोजीशन किसी स्टॉक में बनाना चाहते हो तो टॉप लूज़र की लिस्ट आपके सामने आ जाती है, तो उसे देख के आप शॉर्ट पोजीशन की भी यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। उसके बाद नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो ये हमारी होती है ओपन वॉच लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉच लिस्ट, क्योंकि आप सारे स्टॉक को एक साथ नहीं ट्रैक कर सकते। फेवरेट स्टॉक को आपको एक साथ लाना होता है, उसकी एक वॉच लिस्ट बनानी होती है। नीचे हम देखेंगे कि ऑल वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं और किस तरीके से ये आपको दिखाई देती है। फिलहाल तो फेवरेट करके वॉच लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है। इसके ऊपर आप अगर क्लिक करोगे, ये जो फेव लिखा है इसके ऊपर, तो आपको दिखाई देगा कि वॉच लिस्ट करके एक ऑलरेडी वॉच लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, फेव करके एक वॉच लिस्ट अवेलेबल है। नई वॉच लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट के ऊपर। अगर आप क्लिक करते हो तो आप मेटल सेक्टर की अलग से, फार्मा सेक्टर की अलग से, या फिर बैंकिंग सेक्टर की अलग से, या फिर आपके पसंदीदा स्टॉक की अलग से वॉच लिस्ट बना सकते हो। उसको आपका नाम दे सकते हो और उसे सेव कर सकते हो, ताकि वो वॉच लिस्ट अगर आप डायरेक्टली ओपन करोगे तो आपके पसंदीदा शेयर आपके सामने डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि फेवरेट में मैंने यहाँ पे अल्केम, PNB, रिलायंस, लुपिन, टाटा स्टील और इन्फोसिस को सिलेक्ट किया है। तो मैं जब भी ये एक्सप्लोर ओपन करता हूं तो सबसे पहले मुझे यही वॉच लिस्ट दिखाई देती है सामने, ताकि मुझे पता चले कि अगर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो किस तरीके से इसका डेली परफॉर्मेंस चल रहा है। अब देखते हैं कि स्टॉक को बाय और सेल कैसे करना है। कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, PNB का स्टॉक हम यहाँ पे ले लेते हैं। फिलहाल तो 3:30 बज गए, मार्केट बंद हो गया है, सिर्फ प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। स्टॉक के ऊपर जब भी आप क्लिक करते हो तो पहले तो उसका नाम यहाँ पे दिखाई देता है, प्राइस दिखाई देता है, कौन से सेक्टर का ये स्टॉक है ये यहाँ पे दिखाई देता है, और उसका चार्ट आपको दिखाई देता है। चार्ट को यहाँ से आप एनलार्ज कर सकते हो। जैसे ही आप एनलार्ज के बटन के पे क्लिक करोगे तो पूरा चार्ट आपके लिए पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इंडिकेटर ऐड कर सकते हो, यहीं से स्टॉक को सेल या फिर बाय कर सकते हो। उसमें यहाँ से इंडिकेटर लगा सकते हो, कैंडलस्टिक चार्ट चेंज कर सकते हो, और टाइम फ्रेम भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ताकि आप चार्ट के ऊपर अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ। तो चार्ट रीड करना भी आना चाहिए, इसीलिए ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर हमने लगाया है, ये मूविंग एवरेज की लाइन दिखाई दे रही है, और कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट अभी हमने ओपन किया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, चार्ट का एनालिसिस करके उसमें ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ओवरव्यू में, स्टॉक सिलेक्शन के बाद ओवरव्यू में आपको परफॉर्मेंस दिखाई देता है। स्टॉक का डेली परफॉर्मेंस, डेली लो क्या है, डेली हाई क्या है, 52 वीक लो, 52 वीक हाई। उसके बाद स्टॉक की ओपन प्राइस, प्रीवियस क्लोज प्राइस, और स्टॉक में कितना वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। उसके बाद एनालिस्ट क्या कहते हैं इस स्टॉक के बारे में, ये स्टॉक आपको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या फिर सेल करना चाहिए। ये एग्रीगेट 22 एनालिस्ट की जो राय होती है वो यहाँ पे आपको बताई जाती है कि 22 एनालिस्ट का टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, ये सारे मिलके क्या सोच रहे हैं और कितने % उसमें से एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसे बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, ये आपको सारी चीज़ें इसमें पता चलती है। उसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो फंडामेंटल्स आपको स्टॉक के बारे में पता चलते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि ROE हो गया,
ईपीएस हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया, पी रेशो, इंडस्ट्रियल पीबी रेशो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। फाइनेंशियल्स के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो कि कंपनी की रेवेन्यू कितने हैं, प्रॉफिट कितना है, नेटवर्थ कितना है, और क्वार्टरली और ईयरली ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सी डिटेल्स में जाओगे तो आपको बैलेंस शीट और जो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है वो भी यहाँ से पता चल सकता है। बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दी गई है, जैसे कि अबाउट में आप कंपनी के बारे में देख सकते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख सकते हो, और म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है और कितने % की उनकी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है, जो कि अदर प्लेटफॉर्म में थोड़ी इतनी डिटेल में आपको नहीं पता चलता है। उसके साथ साथ ही इस स्टॉक के मतलब पीएनबी के पीयर टू पीयर कॉम्पिटिटर कौन है, सिमिलर स्टॉक कौन से है और उनका परफॉर्मेंस क्या है, ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ताकि आप अच्छे से कंपैरिजन कर सके और आपका इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक जो है वो चुन सके। अब देखते हैं बाइंग कैसे की जाती है। बाय के ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे स्टॉक का नाम और स्टॉक की प्राइस पता चलती है। टाइप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। अगर आप होल्डिंग के लिए कोई स्टॉक ले रहे हो तो आपको डिलीवरी ही रखना है। अगर आप इंट्राडे में कोई पोजीशन ले रहे हो तो सिर्फ डिलीवरी के ऊपर क्लिक करना है। फिलहाल टाइम हो गया, इसकी वजह से ये चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इंट्राडे लिख के आएगा तो आप ये स्टॉक इंट्राडे में ले सकते हो। NEC BSE यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्वांटिटी आपको एंटर करनी होती है, कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लिमिट या फिर मार्केट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लिमिट सिलेक्ट करते हो तो आपका जो स्टॉक होगा वो आपके प्राइस के ऊपर बाय हो जाएगा। मतलब करंट प्राइस चल रही है 38.50, लेकिन आप बाय करना चाहते हो 38 रुपीज़ में, तो लिमिट सिलेक्ट करके आप यहाँ पे 38 सिलेक्ट कर सकते हो और ऑर्डर प्लेस करके आपकी प्राइस आने तक वेट कर सकते हो। अगर मार्केट सिलेक्ट करते हो यहाँ पे तो करंट मार्केट पे जो भी प्राइस अवेलेबल होगा उस प्राइस के ऊपर आपका स्टॉक बाय हो जाता है और आपको यहाँ पे निगोशिएशन का मौका नहीं मिलता। एडवांस ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो रेगुलर ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर के 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। रेगुलर ऑर्डर मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि अभी आपको सारी चीज़ें मैन्युअली करनी पड़ती हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होता है वो आपको बाइंग ऑर्डर प्लेस करने के बाद, या फिर अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो सेल ऑर्डर प्लेस करने के बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर सिलेक्ट करना होता है। बेसिकली आप किसी स्टॉक में प्रॉफिट में बैठे हो तो आप आपका स्टॉप लॉस लगा के रखते हो सिस्टम में, इसीलिए स्टॉप लॉस ऑर्डर बनाया गया है। तो अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको ट्रिगर प्राइस एंटर करना होता है और स्टॉप लॉस भी एंटर करना होता है, जिससे आपका जो प्रॉफिट है या फिर जो आप लॉस आपको ज़्यादा होने वाला है वो थोड़ा सा लिमिट में आ जाए और आप थोड़े से प्रॉफिट में या फिर कम लॉस में स्टॉक से बाहर निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर वैलिडिटी होती है। ऑर्डर वैलिडिटी डे या फिर इमीडिएट होती है। फिलहाल तो मार्केट बंद है, इसकी वजह से ये चेंज नहीं हो रहा है। डे वैलिडिटी मतलब 3:30 बजे तक ही आपका ऑर्डर जो होगा वो वैलिड रहेगा और 3:30 बजे के बाद वो ऑर्डर अगर पेंडिंग है तो कैंसिल हो जाएगा। और इमीडिएट अगर वैलिडिटी आप सिलेक्ट करते हो तो अगर मार्केट में वो प्राइस अवेलेबल है तो आपका प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, या इमीडिएटली उसे कैंसिल कर देंगे वो, क्योंकि मार्केट में वो प्राइस आपकी अवेलेबल नहीं है। तो इसके बाद आपको ये कंटिन्यू करना होता है अगर आप सिलेक्ट करते हो तो, और बाय का ऑर्डर यहाँ से प्लेस करना होता है। जो भी ऑर्डर आप प्लेस करते हो, चाहे वो बाय का ऑर्डर हो या फिर सेल का ऑर्डर हो, वो आपको डैशबोर्ड में दिखाई देगा। डैशबोर्ड को ऊपर आप अगर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके होल्डिंग वाले स्टॉक कौन से हैं, आपके इंट्राडे में कौन सी पोजीशन बनी है, ऑर्डर्स आपका कौन सा ओपन है, कौन सा पेंडिंग है, ये सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड में एक साथ ही दिखाई देगी। जैसे कि आप देख रहे हैं पावर ग्रिड, ये जो स्टॉक है हमने होल्डिंग में लिया है, 214 हमारी बाइंग प्राइस है। इन्वेस्टेड टोटल वैल्यू, एक ही स्टॉक हमने बाय किया है, करंट वैल्यू इसकी चल रही है 215 रुपये 20 पैसे। टोटल रिटर्न्स हमें मिला है 1 रुपये 10 पैसे का फायदा हो रहा है। यहाँ पे होल्डिंग्स में हमने ये स्टॉक लिया है, इसकी वजह से होल्डिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे होल्डिंग्स वाले स्टॉक, पोर्टफोलियो वाले स्टॉक या फिर पोजीशंस जिसमें आपने ली है, चाहे वो फ्यूचर में हो चाहे ऑप्शन में हो, तो आपको यहीं पे दिखाई देगी। ऑर्डर स्पेंडिंग भी आपको इसी डैशबोर्ड के ऊपर दिखाई देता है। यहीं से आपको स्टॉक को बेचना भी होता है और ऑर्डर जो है मॉडिफाई भी करनी होती है। तो इस तरीके से ये जो एप्लीकेशन है यूज़ करने के लिए बहुत ही इजी है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि
कंपनी के फाइनेंशियल्स डायरेक्टली सामने दिखाई देते हैं, पीयर टू पीयर कॉम्पिटिटर सामने दिखाई देते हैं, म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज है वो भी सामने यहाँ पे दिखाई देती है। तो बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाती है। तो ये था डेमो दोस्तों ग्रो ऐप का। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।